टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नेशनल डॉक्टर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे काफ़ी फेमस, ठीक है, उनका नाम बिधान चंद्र रॉय था। उन्होंने एज अ फिजिशियन, एज अ फ्रीडम फाइटर, एज एन एजुकेशनिस्ट एंड अ पॉलिटिशियन भी काम किया था। तो उनकी याद में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने उनको ऑनर करने के लिए भारत रत्न भी दिया था 1961 में। ठीक है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ना सबसे पहला नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई 1991 में मनाया था। ओके, और आईएमए का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसके जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनका नाम राजन शर्मा है। ठीक है, और नेशनल डॉक्टर्स डे का जो थीम है वो है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ओके, नेक्स्ट, पीएम ने अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ विच योजना टिल नवंबर 20। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी किस योजना को एक्सटेंड कर दिया है नवंबर 2020 तक? तो आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो अब से लेके जुलाई से लेके नवंबर तक 5 महीने तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री में राशन दिया जाएगा, व्हीट और राइस हर महीने। ठीक है, और 1 किलो फ्री होल चना भी दिया जाएगा। और ये जो पूरी योजना है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके लिए 1.7 लाख करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज डिसाइड किया गया था। ओके, 1.7 लाख करोड़ का। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशिंग। ठीक है, जो गिरिराज सिंह हैं ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग एंड फिशिंग के मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है मत्स्य, ये जो आपका फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा का कौन सा एडिशन? तो आंसर है फर्स्ट एडिशन इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, और गिरिराज सिंह की बात हो रही है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? बेगूसराय, जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, नेक्स्ट, विच MOU साइंड बिटवीन इंडियन ऑयल एनटीपीसी लिमिटेड एंड SDMC मतलब साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों के बीच में अभी अभी कौन सा MOU साइन हुआ है? तो आंसर है फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन दिल्ली। वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करना दिल्ली के अंदर, ये एक MOU साइन हुआ है किसमें? इंडियन ऑयल, एनटीपीसी लिमिटेड एंड SDMC दिल्ली में। ठीक है, और ये इसमें होगा क्या? म्युनिसिपल जो वेस्ट होगा ना, ठीक है, उसमें से हर साल 17,500 टन रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल को, जो म्युनिसिपल वेस्ट होगा उसमें से उसको प्रोसेस किया जाएगा। उससे क्या होगा? एक सिन गैस प्रोड्यूस होगी, सिन गैस, और फिर वापस सिन गैस से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वेस्ट से एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये MOU है, ये सारा प्रोसेस है। अब सिन गैस क्या होती है? सिन गैस और सिंथेसिस गैस एक फ्यूल गैस है, ये मिक्सचर है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके, और अब दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल हैं। ओके, नेक्स्ट, नाडा का मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी लॉन्च इट्स फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐप? नाडा ने अभी अभी अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प एथलीट्स स्टे अपडेटेड ऑन बैंड सब्सटेंसेस। ठीक है, एथलीट को अपडेट रखना, जो जितने सारे एथलीट्स हैं एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि कौन से सब्सटेंस इनको कंज्यूम करना है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है ना, तो वो गलत सलत चीज़ ले लेते हैं और वो बैन हो जाते हैं। ओके,
It is meant to eliminate the gap between itself and the athletes by providing easily accessible information on sport, prohibited substances and dope testing. और ये जो एप्लीकेशन है ये जितने भी आपके एथलीट्स हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन देगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कौन सी चीज़ उनको नहीं कंज्यूम करनी है या डोप टेस्टिंग से रिलेटेड, तो उनको हेल्प करेगी सभी एथलीट्स को ये ऐप नाडा की। और इस ऐप को लॉन्च किसने किया? स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। ओके, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? अरुणाचल वेस्ट। ओके, नेक्स्ट, अंडर द 100% emergency credit line guarantee scheme ECLGS loans sanctioned worth more than rupees dash। कहते इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत अभी अभी कितने रुपए का लोन सैंक्शन किया गया है? तो 1 लाख करोड़ का लोन सैंक्शन किया गया है। PSBs को और प्राइवेट सेक्टर को ये लोन दिए जाएंगे। इनमें से टॉप लेंडर्स कौन कौन है? SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा बैंक और HDFC बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक फॉर फार्मर्स। अभी अभी HDFC बैंक ने फार्मर्स के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो आंसर है ई किसान धन ऐप। ठीक है, ई किसान धन ऐप HDFC ने लॉन्च की है फार्मर्स के लिए, ताकि टू एड्रेस द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैप फॉर फार्मर्स इन द एग्रीकल्चर स्पेस एंड रूरल इकोसिस्टम, ताकि उनको ना एग्रीकल्चर से और रूरल इकोसिस्टम की उनको नॉलेज हो, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो इसलिए HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। फार्मर्स कैन एक्सेस एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग सर्विसेज ऑन देयर मोबाइल एप्लीकेशंस। ये जो फार्मर्स हैं ये एग्रीकल्चर और बैंकिंग की सर्विसेज को अपने मोबाइल एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, अब HDFC बैंक की बात हो रही है, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन इसके दीपक S पारेख हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम आदित्य पुरी है। ओके, नेक्स्ट, स्विगी हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल वॉलेट इन पार्टनरशिप विद होम एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिजिटल वॉलेट। स्विगी ने अभी अभी किसकी पार्टनरशिप के साथ मिलकर एक डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया और इस डिजिटल वॉलेट का नाम क्या है? आंसर है ICICI बैंक ने स्विगी के साथ मिलकर इस वॉलेट को लॉन्च किया है और वॉलेट का नाम है स्विगी मनी। इसमें क्या होगा? इट विल अलाउ कस्टमर्स टू स्टोर मनी टू बी यूज्ड फॉर ऑर्डर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, इट विल प्रोवाइड यूजर्स विद अ सिंगल क्लिक चेकआउट एक्सपीरियंस। सिंगल क्लिक में वो चेकआउट कर सकते हैं। अब स्विगी की बात हो रही है तो स्विगी के CEO का नाम है श्री हर्षा मजेटी और ICICI बैंक के CEO का नाम है संदीप बख्शी। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट विल लॉन्च द 4th phase ऑफ वंदे भारत मिशन फ्रॉम विच डेट। गवर्नमेंट अभी अभी वंदे भारत मिशन का 4था चरण कौन सी तारीख से लॉन्च करेगी? आंसर है 3 जुलाई से शुरू हुआ ये वंदे भारत का मिशन। एयर इंडिया ना 170 फ्लाइट्स को अंडरटेक करेगी अक्रॉस 17 कंट्रीज़ जुलाई 3 से 15 तक। ठीक है, और वंदे भारत मिशन क्या है कि जो लोग अभी अभी विदेशों में फंसे हुए हैं ना उनको अपने देश में लाना इस कोविड-19 की बीमारी के बीच में। ठीक है, तो बस यही है, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको अपने देश में वापस लेकर आना, उसको वंदे भारत मिशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक इन्हांसेस द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर गंगा रेजुविनेशन विद डैश थ्रू SNGR-BP। वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी फाइनेंशियल सपोर्ट को बढ़ा दिया है गंगा को रेजुविनेट करने के लिए वापस। तो $400 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी सैंक्शन किया है और ये SNGR-BP क्या है? सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, और वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है। प्रेसिडेंट का नाम डेविड मालपास है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी मतलब रिलेटेड रहती है, जैसे वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है या किसी स्टेट की बात हो रही है या फिर किसी कंट्री की बात हो रही है तो उसकी करेंसी, कैपिटल, ये सब पता होना चाहिए। 24-time Grammy winner dash to receive humanitarian award at the virtual 20th edition of BET Awards 2020। ठीक है, 24-time Grammy विनर जिनको अभी अभी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिलेगा वर्चुअल 20th एडिशन ऑफ बेट अवार्ड्स 2020 में, तो उनका नाम है पॉप स्टार बियॉन्से। ठीक है, ताकि क्योंकि वो बहुत टाइम से ना फिलैंथ्रोपिक वर्क में लगी हुई हैं और कोविड-19 में भी उन्होंने अपना बहुत सारा योगदान दिया है, तो इसलिए उनको ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट, RBI has decided to extend the enhanced borrowing facility provided to banks till which date to meet the liquidity shortage in the midst of the economic crisis caused by the coronavirus epidemic। RBI ने अभी अभी क्या डिसाइड किया है? टू एक्सटेंड द enhanced borrowing facility provided to banks। ठीक है, ताकि वो मतलब उनको और ज़्यादा बैंक्स को पैसा दे सके ताकि
जो लिक्विडिटी शॉर्टेज हो रही है मार्केट में वो बढ़ जाए, बैंक को और ज़्यादा वो लोन दे सके, ठीक है, इस कोरोना वायरस की इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हुए। तो सितंबर 30, 2020 तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है आरबीआई ने। ये किस एक्ट के तहत एक्सटेंड किया है? अंडर द सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 आरबीआई ने ये डिसाइड किया है टू एक्सटेंड द एनहांस बोरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू बैंक्स। नेक्स्ट है, हु बिकेम द मलावीज 6th न्यू प्रेसिडेंट? मलावी का छठा नया प्रेसिडेंट कौन बना है अभी अभी? तो आंसर है लजारस चकवेरा। इन्होंने अभी अभी पीटर मुथारिका को सक्सीड किया है। और मलावी की कैपिटल क्या है? लिलोंगवे। करेंसी है मलावियन कवाचा। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द ऑनलाइन एड इनिशिएटिव एट 1 क्लिक विद ₹1369 करोड़ फॉर अराउंड 13,000 MSMEs? कौन से स्टेट ने अभी अभी ये एक ऑनलाइन एड इनिशिएटिव लॉन्च किया है? उसका नाम है एट वन क्लिक, और इसके लिए 1369 करोड़ का पैकेज उन्होंने पास किया है तकरीबन 13,000 MSMEs के लिए। तो आंसर है गुजरात ने किया ये, ठीक है। गुजरात के सीएम का नाम विजय रूपानी है, गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द न्यू टर्म विच डिनोट्स MSME विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2020? ठीक है, 1 जुलाई से MSMEs के लिए एक नई टर्म को अभी लॉन्च किया गया है। तो आंसर है उद्यम। अब MSMEs को हम उद्यम बोला करेंगे, ठीक है, और इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। 1 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम टू मेंटेन एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम हमारा घर हमारा विद्यालय है, ठीक है, ताकि वो एकेडमिक रेगुलरिटी मेंटेन कर सकें स्टूडेंट्स की? तो आंसर है मध्य प्रदेश ने किया है ये, ठीक है। ये लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसके लिए उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है आपका? हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है। Okay, that's it for the day, guys. I hope you like it. Please like, share, and subscribe this channel. Thank you so much. Jai Hind.